बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है आधा मश्क जो है बेटा उसका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बेटा आपके पास ए और बी ये दो कॉलम दो मैट्रिसेस आपको गिवन दिए हुए हैं और इसका फर्स्ट वाला पार्ट बेटा इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में बेटा हमारे पास लेफ्ट साइड पे कहता है ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल किसके आना चाहिए, बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है और इन दोनों का आंसर बेटा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो दोनों का हम अलग-अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा ये जो लेफ्ट साइड है इसको लिखते हैं। इसमें देखें पहले ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले बेटा हम ए और बी को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो किस तरह से बेटा करेंगे, ए की वैल्यू सबसे पहले लिखनी है, वो है 3 2 1 और -1, उसके साथ मल्टीप्लाई। फिर किसकी वैल्यू लिखनी है बेटा, बी की, वो है 2 4, नीचे है -3 और -5। अब इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ए बी का जो आंसर आ जाएगा उसको लिख लेना है हमने। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करनी है बेटा, सबसे पहले हमने ये करना है कि ये जो पहला कॉलम है ये वाला, इसकी रो लेनी है और इन दोनों कॉलमों से हमने उसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। यानी 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, पहले कॉलम से करेंगे। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से 6 आ जाएगा। फिर बेटा 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। उसके बाद ये वाली जो रो है बेटा ये सेकंड कॉलम से अब होगी, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये 12 आ जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। पहली रो को बेटा हमने दोनों कॉलमों से, जो सेकंड कॉलम के दोनों कॉलम है उनसे मल्टीप्लाई कर लिया, पहले से और फिर ये दूसरे से। अब हम इस दूसरी रो को लेंगे और दोनों कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये 2 आएगा। और -1 मल्टीप्लाई -3 से होगा, जब -1 -3 से होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 से होके 3 आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये रो जब इस कॉलम से होगी, 1 मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 4 आएगा। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई -5 से होगा तो ये भी माइनस माइनस प्लस, और 1 5 से होगा तो 5 आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट क्या होगा, ए बी जो है उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 - 6 0, 12 - 10 2, उसके बाद बेटा 2 + 3 5 और 4 + 5 9। ये बेटा आपके पास ए बी का आंसर आ गया। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जो थी बेटा उसमें ए बी का जो है आंसर निकाल के ऊपर ट्रांसपोज भी लेना है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो ए बी का आंसर आया इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे, तो इधर भी क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज। तो ए बी का जो ट्रांसपोज का आंसर आया बेटा वो हमारे पास क्या आ गया है, वो आया है ट्रांसपोज में बेटा जो रो है उसको कॉलम बना देना है। 0 और 2 ये रो थी तो ये कॉलम बन गया। 5 और 9 ये भी रो है तो ये क्या बन गया, कॉलम। यानी रोज को कॉलम और कॉलम्स को रो, कितारों को कॉलमों में बदल देना है और कॉलमों को कितारों में। तो ये बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं। उसमें बेटा पहले बी का ट्रांसपोज अलहदा आना है, ए का अलहदा आना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले बेटा हम बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। वो क्या आएगा हमारे पास, बी का ट्रांसपोज। बी की बेटा वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी की वैल्यू थी हमारे पास 2 4 -3 और -5। ये बी की वैल्यू है। इसके ऊपर बेटा क्या लगा दिया, ट्रांसपोज लगा दिया। तो अब ट्रांसपोज लेने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा 2 4, और ये दूसरी रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा -3 और -5। ये बेटा आपके पास बी का ट्रांसपोज का आंसर आ गया है। अब हमने किसका ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज ले लेना है बेटा। तो ए की वैल्यू लिखते हैं, वो क्या थी बेटा हमारे पास 3 2, और उसके बाद था 1 और -1। ये बेटा इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगाया। अब इसका ए का ट्रांसपोज लेते हैं, वो क्या आएगा, इसमें भी बेटा सेम काम। ये रो है 2 और 3, ये कॉलम बन जाएगा, सॉरी 3 और 2 ये वाला जो है। उसके बाद सेकंड वाली रो है 1 और -1, ये भी कॉलम बन जाएगा 1 और -1। इसमें भी आपने रोज को कॉलमों में चेंज कर दिया है।
अब बेटा ए का ट्रांसपोज भी आ गया, बी का भी आ गया है, तो राइट हैंड साइड में उसने कहा था फाइंड करना है बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। तो पहले किसकी वैल्यू आनी है बेटा, बी के ट्रांसपोज की, जो कि क्या है 2 - 3 4 और -5। ये बेटा बी का ट्रांसपोज जो लिया था ये आया था। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई किसको करना है, ए के ट्रांसपोज को, वो क्या आया बेटा 3 1 2 -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आता है बेटा। जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से, सेम वही वाला मेथड, पहला जो कॉलम है इसकी बेटा कितार को लेना है और इन दोनों कॉलमों से क्या कर देना है आपने, मल्टीप्लाई कर देना है 1 बाय 1। पहले सबसे ये वाली रो इस कॉलम से होगी, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो कितना आ जाएगा 6। उसके बाद बेटा -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो -6 आ जाएगा। फिर ये वाली रो इस कॉलम से जब होनी है 2 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 आ जाएगा, और -3 मल्टीप्लाई -1 से होगा बेटा, तो -+3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये सेकंड वाली रो ने बेटा दोनों कॉलमों से होना है उसी तरह से, 4 मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो 12, उसके बाद -5 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -10 आ जाएगा। फिर ये वाली रो जब इस कॉलम से होगी 4 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 4 आएगा, और -5 को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 को 1 से करेंगे तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो b का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई a का ट्रांसपोज है उसका आंसर आ जाएगा 6 - 6 0, 2 + 3 5, उसके बाद 12 - 10 2 और 4 + 5 9। ये बेटा आपकी राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। क्या दोनों बराबर हैं, बराबर आ गए हैं। यही तो हमने साबित करना था कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। तो बेटा साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला पार्ट था वो बेटा कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 1 का। अगर इसमें कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर बेटा इनके नोट्स चाहिए हलशुदा या हलशुदा गेस्ट पेपर चाहिए, पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए, तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।